कितने होते हैं विवाह में फेरे? क्या विधि है फेरों की? क्या फेरे 4 होते हैं या फेरे 7 होते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल अध्ययन लर्निंग में। आज हम जानेंगे विवाह में फेरे कितने होते हैं, कितने प्रकार हैं, क्या विधि है फेरों की और 4 होते हैं या 7 होते हैं। संपूर्ण विधि को क्रम से समझेंगे। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ भी प्रश्न हो बिल्कुल पूछें कमेंट में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इस पुस्तक से भी हम समझेंगे असली पंडित रामस्वरूप शर्मा मेरठ निवासी की विवाह पद्धति। इससे हम समझेंगे विषय को। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने पूछा था कि फेरे कितने होते हैं। एक पोस्ट डाली थी मैंने चैनल पर, जिसमें आप सबके जो कमेंट्स आए थे उसमें 7 फेरों के ऊपर सबसे ज़्यादा आप लोगों के लाइक आए थे, और तो आपके कमेंट्स भी आए थे कि आप विस्तार से समझाइए। तो आज हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे, मैं यहाँ क्रम लिख देता हूँ, उसके अनुसार ही हम समझेंगे। हवन और फेरे, यानी हम कहाँ से समझ रहे हैं फेरों को? हवन से प्रारंभ से समझ रहे हैं, यानी बारात आ चुकी है, कन्यादान हो चुका है, उसके बाद हवन, कन्या और वर जो है, लड़का लड़की, वो हवन कर रहे हैं और उसके बाद वो फेरे करेंगे। वहाँ से हम समझना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हवन और फेरे। वीडियो को बड़े ध्यान से और संपूर्ण वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको विस्तार से समझ में नहीं आएगा, अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो पूरी वीडियो को क्रम से देखें। अब हम समझेंगे आहुति मंत्र। इसके अलावा आहुति मंत्र जो रहेंगे वो मैं बोलता जाऊंगा। इसके अलावा जो हवन की बेदी रहेगी वो हमेशा मिट्टी ही की बनाएं। कोशिश करें हवन की जो बेदी रहे वो मिट्टी की रहे। जब आप हवन विवाह के समय जो आप हवन करवाएं, उसके लिए आप मिट्टी की बेदी या ईंट आदि की बेदी ही बनाएं, उपयोग में लें। और हमेशा कोशिश करें जब आप हवन करवाएं विवाह के दौरान तो पूरे मंत्रों को जरूर बोलें। आहुति पूरी करवाएं, यानी जो पुस्तक में दी हुई हैं उन आहुतियों को आप पूरा करवाएं। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 आहुतियाँ बोल दी उसके बाद आप रह जाएं या छोड़ दें। आपको पूरी आहुतियाँ करवानी है। उस दौरान क्या होता है, कई लोग जल्दी करते हैं, वर भी जल्दी करता है, या वर के पिताजी, चाचा जी वगैरह जल्दी करते हैं, या जो परिवारजन हैं वो कोशिश करते हैं कि जल्दी क्रम हो जाए। लेकिन आप अपने क्रम से, अपने पांडित्य चातुर्य से क्रम को पूरा करते चलें। भले थोड़े जल्दी करें, स्पीड बढ़ा के करें पूजा जो आप विधि करवा रहे हैं, लेकिन छोड़ें किसी भी विधि को। ऐसा कोशिश करें कि कोई भी विधि आपसे छूटे ना। 4 होती हैं, उस क्रम को हम यहाँ से पुस्तक में से समझेंगे। देखिए, यहाँ तक हमने ये हो चुका है, यानी कन्यादान हो चुका है, और यहाँ कन्या और वर के दोनों के अलग अलग वस्त्रों में गठान बांधी जाती है। यहाँ से ये लिखा हुआ है, वर कन्या दोनों के वस्त्रों में गांठों की प्रतिष्ठा पूजन करें, यानी अलग अलग वस्त्रों में गठान बांधी जाती है। जो कन्या के पिता हैं उनके द्वारा कन्या और वर को अलग अलग वस्त्र दिए जाते हैं गले में डालने के लिए, और उसमें कन्या के पिता के द्वारा ही उनको सामान दिया जाता है, जिनमें उन सामानों को रखकर गठान बांधी जाती है। इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको प्ले लिस्ट में विवाह पद्धति नाम से जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम कहाँ आ चुके हैं, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अथ कुसकंडिका करणम। कुसकंडिका का यहाँ संपूर्ण विधान दिया हुआ है और विस्तार से दिया हुआ है, तो विवाह में इतना नहीं हो पाता है। और तो जो जानते हैं पंडितगण वो करा लेते हैं, जो नहीं जानते, जो नाम भी नहीं जानते हैं कुसकंडिका का, वो नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैं इसे यहाँ विस्तार से समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम सीधा हवन पर ही आएंगे। आप पुस्तक खरीदें, और बिल्कुल सब क्रम से लिखा हुआ, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप करते हुए चले जाएं। यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं जो हमारा विषय है। देखिए, कन्या वर दोनों को एक वस्त्र से ओट करके
पाथा अग्नि से नीचे लिखे मंत्र को मन में पढ़कर आहुति छोड़ें। तो कहीं कहीं पर बहुत सी जो दूसरी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं उनमें यहाँ पर जो आहुति है वो वर के द्वारा ही छोड़ना बताया गया है। जैसे कन्या वर दोनों को एक वस्त्र से ओट करके यानी कन्या और वर दोनों के बीच में एक वस्त्र, पीला वस्त्र आपको रखना है कन्या और वर के बीच में, जिससे कन्या वर को ना देख पाए। ओट करना है और जो वर है वो आहुति छोड़ेगा और पंडित जी इस मंत्र को मन में बोल लेंगे। केवल इस मंत्र को मन में ही बोलना है और स्वाहा बोलकर वर के द्वारा आहुति छोड़वाना है। फिर उस वस्त्र की ओट को हटा लें, जो वस्त्र है वो हटा लें, पीला हो सफ़ेद हो, ज़्यादातर पीला वस्त्र ही लें बीच में ओट करने के लिए। प्रणीता के जल का छींटा लगा, इसके बाद प्रणीता के जल का छींटा लगावें। अनेन वायम होमा, इस रीति से हवन करें। अथ लाजा होती ही, अब कीलों की आहुति दिलवावें। तो लाजा की आहुति का विधि लिखी हुई है। कन्या का भाई उस छाछ को लेकर अग्नि में ईशान कोण में खड़ा हो, कन्या वर के हाथ में खील देवे, वर अंगुलियों से अग्नि में छोड़े। अब यहाँ हम समझते हैं, यहाँ पर विस्तार से भी लिखा हुआ है। कन्या को आगे, वर को पीछे कर और मुंह पूर्व की ओर करके वर की अंजलि पर कन्या की अंजलि रखकर कन्या का भाई वर और कन्या दोनों के हाथ में छाछ में से खील और जाड़ के पत्ते और ढाक की लकड़ी घी में भिगोकर अग्नि के नीचे लिखे मंत्र से पहली आहुति दें। यानी मैं यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए ये है पूर्व दिशा, ठीक है, ये पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। आशा कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ये दक्षिण दिशा हो गई। ये है वर, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये है लड़की, सबसे आगे लड़की खड़ी है। ये दोनों हाथ आगे करे हुए, यहाँ लड़का खड़ा है। ये लड़का के दोनों हाथ आगे हैं। इस तरह से लड़का और लड़की को आपको खड़ा करना है। आशा करूँगा समझ पा रहे होंगे। ये लड़की खड़ी है, ये लड़का खड़ा है, ये उत्तर मुख करके लड़की का भाई खड़ा है। ये लड़की के हाथ में यहाँ से वो खीले देगा, यहाँ पर हवन कुंड है, पूरब की ओर करके लड़का लड़की खड़े हैं और यहाँ से वो आहुतियाँ छोड़ेंगे। इस तरह से ये लाजा आहुति की विधि रहती है। तो मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। कन्या को आगे, वर को पीछे कर और मुंह पूर्व की ओर करके वर की अंजलि पर कन्या की अंजलि रखकर कन्या का भाई वर और कन्या दोनों के हाथ में छाछ में से खील और जाड़ के पत्ते और ढाक की लकड़ी घी में भिगोकर अग्नि के नीचे लिखे मंत्र से आहुति दें। इस तरह से, यानी आगे लड़की खड़ी होगी, पीछे लड़का, दोनों हाथ आगे दोनों के स्पर्श करेंगे। ऊपर लड़की का हाथ रहेगा, नीचे लड़के का हाथ रहेगा। लड़की का भाई उनके हाथ में लाज देगा, खील कहते हैं कहीं पर लाज कहते हैं उसे, वो देगा और लड़की और लड़का आहुति छोड़ेंगे। ये मंत्र रहेंगे। ओम अर्यमुणम देवम कन्या अग्निक्षता स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुंचतु मापते स्वाहा इदम अर्यमणे नमः। इस प्रकार नीचे लिखे मंत्र से दूसरी आहुति दें। यानी पहली आहुति दे दी आपने, फिर दूसरी आहुति दे दी। इसी प्रकार नीचे लिखे मंत्र से तीसरी आहुति देना है। ये तीसरी आहुति इस मंत्र से आपको देना है। इसी प्रकार क्रम वही रहेगा। लड़की का जो भाई है लड़की के हाथ में देता जाएगा और लड़का लड़की दोनों छोड़ते जाएंगे। ये मंत्र रहेगा। ओम इमान लाजा नावापाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव ममतुभ्यं च सवन्ननम् तदग्निरनुमन्यताम यज्ञं स्वाहा ततो वधू दक्षिणहस्तं सांगुष्ठं गृह्णाति वरः। इसके बाद वर कन्या के सीधे हाथ का अंगूठा अपने नीचे हाथ में थामे और नीचे लिखा मंत्र पढ़े। इसे कहा जाता है अंगुष्ठ ग्रहणम। इसे क्या कहा जाता है? अंगुष्ठ ग्रहणम। यहाँ लिख लेते हैं हम उसे।
इसे कहा जाता है अंगुष्ठ ग्रहणम, इस विधि को। तो यहाँ से ये मंत्र पढ़ना है और लड़का जो है लड़की के दाहिने हाथ के अंगूठे को ग्रहण करेगा, इस हाथ के अंगूठे को ग्रहण करेगा लड़की के। उसके बाद में कन्या आगे होकर उत्तर में जो पाषाण बाट रखा है अपने सीधे पैर का अंगूठा पूर्व मुख हो उसको लगावे, इसे कहा जाता है शिलारोहण या अश्मारोहण। अंगुष्ठ ग्रहणम पहले बता चुका हूं मैं। शिलारोहण में दोबारा मैं बता देता हूँ। शिलारोहण, कन्या आगे होकर उत्तर में जो पाषाण बांट रखा है, बांट मतलब सिला, शिल लोड़ा भी उसे कहा जाता है, सिल, उसको अपने पैर का अंगूठा पूर्व मुख हो लगावे, यानी पूर्व की ओर मुख लड़की कर ले और अपने पैर का जो अंगूठा है, दाहिने पैर का अंगूठा, वो केवल उस सिल से स्पर्श करा दे और पंडित जी ये मंत्र बोल देंगे। ये मंत्र रहेगा ओम आरोहे मम स्मानमस्मेव त्वकुंष्ठिरा भव आवितिष्ठ प्रत्यंतो वावाधश्व प्रतनायतः ओम गाथाम गायति। इसके बाद स्त्रियां जो है वो उत्तम गीत गाती हैं, जो उनके लोकोच्चार हैं उसके हिसाब से ही वो लोकोच्चार गाएं। इसके बाद क्या होना है, कन्या अगाड़ी वर पिछाड़ी ब्रह्मा तथा प्रणीता सहित अग्नि की इस मंत्र से परिक्रमा करें। ये मंत्र रहेगा, कन्या आगे हो जाए, वर पीछे हो जाए और ब्रह्मा प्रणीता सहित अग्नि की परिक्रमा, यानी अग्नि जो बेटी है उसकी परिक्रमा करना है। ये मंत्र रहेगा। ये मंत्र पंडित जी बोलेंगे और आप जो लड़का और लड़की है वो परिक्रमा करेंगे। पठन परिक्रमे, तो पहली परिक्रमा करावें, अर्थात यह पहला फेरा हुआ। अब हम यहाँ फेरे ही समझ रहे हैं, तो यहाँ विधि को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम निष्कर्ष भी समझेंगे कि फेरों का विधान क्या है और कितने फेरे होते हैं। तो ये पहला फेरा हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तथा पश्चात अग्निस्तत्वा लाजा होमा सांगुष्ठास्त्व ग्रहणामश्रोणम गाथा गायनाग्नि प्रदक्षिणानि पुनरपि दुस्तथैव कर्तव्यानि। इस प्रकार अग्नि के पीछे खड़े होकर लाजा होम, अंगूठे के साथ हस्त ग्रहण, अश्मारोहण, गाथागान, अग्नि की प्रदक्षिणा करें। यानी ये जो क्रम है वो हर फेरे पर होना है। क्या क्या, अग्नि के पीछे खड़े होकर लाजा होम वो छोड़ना है, जो खील हैं उन्हें, अंगूठा ग्रहण करवाना है, अंगूठे के साथ हस्त ग्रहण करवाना है, अश्मारोहण करने शिला पे पैर टच करवाना है और गाथागान करवाना है और अग्नि की प्रदक्षिणा होनी। तो ये पहला फेरा कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार 3 बार नवलाजा होती, 3 बार हस्तग्रहण, अश्मारोहण 3 बार, गाथागान 3 बार, अग्नि की 3 परिक्रमा करने से पूर्व कृत्य संपन्न हो जाता है। तो इसमें क्या है, ये 3 फेरे हो गए हैं। लड़की है जो वो आगे है, लड़का पीछे है और ये 3 फेरे संपूर्ण क्रिया को करते हुए संपूर्ण हो गए हैं। अब क्या होना है, बची हुई जो खील है कन्या का भाई छाछ की कोण से कन्या के हाथों पर गेरे और कन्या अग्नि में उनकी आहुति दे। ओम भगाय स्वाहा ये मंत्र बोलना है। इसके बाद में फिर कन्या को पीछे और वर को आगे कर अग्नि की मौन चौथी परिक्रमा फेरा करावे। इस प्रकार यह चौथा फेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए आप, चौथा फेरा भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कन्या पीछे कर दी गई है, लड़का आगे कर दिया गया है और चुपचाप मौन होकर ही उन्हें चौथा फेरा करना है। उसके बाद फिर क्या है, वर कन्या दोनों अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और फिर बाधा कुशा के ब्रह्मा से मिले, अर्थात कुशा अपने घोटे से ब्रह्मा तक मिला देवे। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि चौथा फेरा होने के बाद वर और कन्या दोनों अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, आसपास बैठ जाएं। तो यहाँ पर कहीं भी 7 फेरों का जिक्र नहीं आया है। इस पुस्तक से ही मतलब नहीं है, किसी भी पुस्तक में, मैंने भी जिन पुस्तकों में पढ़ा है वहाँ पर सप्त फेरों का विधान कहीं पर भी नहीं दिया गया है। लेकिन अब हम महत्व समझते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोकाचार होती हैं, परंपरागत होती हैं और विवाह में लोकाचार सबसे ज़्यादा होता है। जैसा कि आप समझते ही होंगे, विवाह में लोकोचार, परंपरा और जो परिवार में कुछ विधियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए उसे
गलत भी नहीं माना जाता है और आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा उसका प्रचलन है, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा है, इसलिए हमें फेरे साथ ही कराना चाहिए। लेकिन विधि 4 की ही है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन फेरे जो है हमें साथ ही कराना चाहिए, क्योंकि उसके प्रति सभी की श्रद्धा आस्था हो चुकी है, जम चुकी है और उसे तोड़ना अब संभव नहीं है और उसमें कोई बुराई भी मेरे हिसाब से नहीं है। आप कमेंट में भी बताएं, अपने विचार प्रकट करके बिल्कुल बताएं। मैं क्रम एक बार लिख देता हूं जिससे आपको संपूर्ण क्रम आसानी से समझ में आता रहे और आगे भी आप जब भी कभी ये विषय समझें तो आपको आसानी से क्रम समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो अंगुष्ठ ग्रहणम, सर्वप्रथम तो आपको हवन ही करना है, हवन करवाना है, लड़का और लड़की से हवन कराएं। सबसे पहले तो हवन करा लें, उसके बाद में दूसरे नंबर पर अंगुष्ठ ग्रहण, तीसरे नंबर पर शिला रोहण और चौथे नंबर पर फेरा। अग्नि फेरा। तो हवन कराना है, सबसे पहले तो हवन कंप्लीट हो गया। उसके बाद लड़का जो है लड़की का अंगुष्ठ ग्रहण करेगा, अंगूठा ग्रहण करेगा। उसके बाद में शिलारोहण होगा, उसके बाद में अग्नि का एक फेरा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से एक फेरा हो जाएगा। यही क्रम दूसरी बार होना है, यही क्रम तीसरी बार होना है, सेम क्रम दूसरी बार होगा और यही क्रम तीसरी बार होगा। 3 फेरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में लड़की हो जाएगी पीछे, और लड़का आगे। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं पेन दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ। लड़की पीछे हो जाएगी, लड़का आगे हो जाएगा और मौन होकर भी वो चौथा फेरा कंप्लीट करेंगे। चौथा फेरा। इस तरह से 4 फेरे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम 7 फेरों के विषय में समझ रहे हैं, यानी जो 7 फेरे होते हैं उन्हें भी हम किस प्रकार सम्मिलित कर सकते हैं इस विधि में, क्योंकि विधान तो 4 फेरों का ही है, लेकिन लोकाचार में 7 फेरों का ही महत्व हो गया है या आस्था जुड़ गई है। तो हमें ये करना है, 3 फेरों में ये क्रिया संपूर्ण हो जाती है। अंगुष्ठ ग्रहण, शिलारोहण, अग्नि फेरा, ये 3 में हो जाता है। चौथे में क्या होता है, लड़की पीछे होती है, लड़का आगे होता है और ये मौन होकर परिक्रमा करते हैं। तो इसी में हम जो चौथा फेरा है इसी के पहले ही हम गठबंधन करा देते हैं। यानी इन 3 में तो हाथ पकड़कर वो परिक्रमा करती हैं लड़का लड़की, चौथे फेरे में हम गठबंधन कराते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चौथे फेरे से पहले लड़का और लड़की का गठबंधन, लड़का और लड़की का गठबंधन हमें चौथे फेरे से पहले करना है। गठबंधन करने के बाद ही लड़का आगे रहेगा और फिर वो 4 फेरे लेगा। तो इस प्रकार कंप्लीट 7 फेरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आगे का क्रम रहेगा, जैसे कि सप्तपदी होगी और लड़की लड़की के बाएं भाग में बैठेगी और 7 वचन मांगेगी। उसके बाद में कहेगी कि मैं आपके बाम भाग में बैठूंगी, अगर आप ये मेरे लिए वचन देते हैं। तो फिर लड़का 5 वचन मांगेगा। इस तरह से क्रिया संपूर्ण होती है। तो आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा कि विधान 4 का है लेकिन होते 7 हैं, तो दोनों में ही बुराई नहीं है। बहुत सी जगह पर 4 ही फेरे होते हैं, आज भी बहुत से स्थानों पर 4 फेरे होते हैं, बहुत लगभग ज़्यादातर स्थानों पर 7 फेरे ही होते हैं। तो आशा करूँगा आप शास्त्रीय विधान लोकाचार दोनों को समझ गए होंगे। कुछ भी पूछना हो कमेंट करके ज़रूर पूछें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।